सर ये आप इससे पहले जो है यूपीएससी में 7 बार फेल हुए। कई बार आपका मन किया होगा कि अब तैयारी छोड़ दें, शायद नहीं हो पाएगा। ऐसी ऐसी जो है सिचुएशन फेल्योर के बाद अक्सर बहुत सारे लोगों के सामने आती है। तो उस स्थिति में सर आपने अपने खुद को मोटिवेट किया, वो क्या था जिसने आपको लगातार प्रेरित किया कि नहीं, तैयारी करते ही रहना है, कभी ना कभी तो जो है आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। स्वागत है आपका इंडियन मास्टरमाइंड्स पे। मैं हूं अयोध्या। आज हमारे साथ हैं दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल राम भजन कुमार, जिन्होंने अब की बार यूपीएससी सीएससी 2022 667वीं रैंक के साथ क्रैक किया है। उन्होंने हिंदी माध्यम से यूपीएससी पास किया है और ये उनका 8वां प्रयास था। इसी से उनकी लगन और मेहनत के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी के साथ यूपीएससी क्लियर करना एक बेहद बड़ी उपलब्धि है। स्वागत है सर आपका। सर पहला सवाल है सर कि आपको सर अब की बार आईपीएस मिलने की उम्मीद थी। इससे पहले जब आपसे बात हुई थी आपने सर कहा भी था, लेकिन आपको आईएएस मिला है। क्या कहेंगे इस पर सर? एक बार फिर से तैयारी करेंगे या सर सेटिस्फाई हैं? क्योंकि 14 साल पुलिस की नौकरी करने के बाद अब किसी और नौकरी में जाना थोड़ा सा मुश्किल तो होगा। मुश्किल तो है सर। अभी मैंने अपना 9वां अटेम्प्ट दे दिया है और मेरा सीसेट नहीं हुआ इस बार बदकिस्मती से। तो इसी सेवा के साथ ही मुझे काम करना है। तो मेरा मानना ये है, ख्वाहिश तो आईपीएस की थी कि पुलिस से जुड़ा हुआ है, थोड़ा काम करूं। अब यह है कि जहां हूं वहां भी अपनी टैक्स के साथ, अपनी मेहनत और लगन के साथ उस काम को अच्छे से करूं जो मुझे दिया। सर 2009 में आपकी दिल्ली पुलिस में नौकरी लगी थी और 2015 में आपने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। इसके पीछे क्या मोटिवेशन रहा? तो इसके पीछे पहले तो मेरा ग्रेजुएशन था नहीं डिपार्टमेंट में, मैंने ग्रेजुएशन किया फिर पीजी किया। तो पहले हिम्मत हुई नहीं कि इतना बड़ा टारगेट है और कैसे होगा, पुलिस की जॉब भी ऐसी है। तो 2012 से मैंने थोड़ा थोड़ा प्रयास किया इधर उधर से। मेरे जो रिलेटिव्स में हैं उनमें से एक जो मेरे भाई लगते हैं वो तैयारी करते थे, उनको पार्टनरशिप चाहिए थी, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। और फिर मैंने अपने ऑफिसर्स को देखा, थोड़ा मुझे लगा ड्यूटी बहुत हार्ड होती है और इनके साथ जो कैपेसिटी है ऑफिसर्स की वो ज़्यादा होती है। जैसे हम लोग सिपाही थे तो इतनी पब्लिक तवज्जो नहीं देती थी और हमारे हाथ में भी इतना कुछ नहीं था कि हम चेंज कर पाए। हम कुछ सीमित दायरे में ही ड्यूटी कर सकते थे, परफॉर्म कर सकते थे चीज़ें। फिर मैंने उस काबिलियत को पहचाना कि ऑफिसर्स में ज़्यादा बड़े पैमाने पे चीज़ों को प्रभावित करने की क्षमता होती है। लोग हमें बोलते हैं कि आपका ऑफिसर कौन है, उससे बात करवाइए, आप उनसे बात ही नहीं करते। तो हमें लगा कि ठीक है, प्रयास करना चाहिए उस लेवल पे पहुंचने का, ताकि अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सके और कुछ चेंजेस ला। सर आप दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी कर रहे थे और साथ ही यूपीएससी की तैयारी भी। पुलिस की नौकरी के साथ में प्रिपरेशन करना, क्योंकि पुलिस की नौकरी में बहुत सारा वक्त जो है देना होता है और आप हेड कांस्टेबल थे, कितना मुश्किल था ये? कैसे पुलिस की नौकरी से आप जो है अपना वक्त निकालते थे? ये आसान तो बिल्कुल नहीं रहा। पुलिस की नौकरी जैसा कि आपने कहा सच में बहुत हार्ड है और मेंटली और फिजिकली प्रेशर रहता है। कभी 12 घंटे, कभी 8 घंटे, और ड्यूटी का जो नेचर है वो भी अलग अलग होता है। पब्लिक डीलिंग भी होती है, काफ़ी सारी दिक्कतें थी। इसके लिए मैंने खुद को डिपार्टमेंट के अनुकूल बनाना शुरू किया, स्किल्स डेवलप किए मैंने। मुझे पता लगा कि डिपार्टमेंट में 8 और 12 घंटे की ड्यूटी है, तो मैंने अपने आप को इस तरीके से स्किल्ड किया, कंप्यूटर सीख के या हर वो चीज़ जिससे मुझे वो ड्यूटी मिल जाए जो 8 घंटे की है। इसके बाद जो मैंने 8 घंटे के बाद जो समय था उसको कवर करने के लिए अपने प्लेस ऑफ जो ड्यूटी है उसके नज़दीक ही रूम लिख के रखा और वहीं तुरंत से जाके पढ़ाई करने लग गया था। और ये सिद्धांत बनाया कि कम से कम समय खराब करना है। घर जा रहे हैं तो ट्रेन में पढ़ते हुए जाना है, ट्रेन में पढ़ते हुए जाना है, और जितना भी मतलब समय मिल रहा है पूरा कंज्यूम करना है 6 घंटे सोने के बाद, और जो 2-3 घंटे और चीज़ों में जो हमारे देश थे तो 6-7 घंटे मेरे आराम से निकल जाते थे। इसके अलावा मैंने जैसे पुलिस में अचानक से कुछ चीज़ें आ जाती है, एकदम से ड्यूटी लग गई, ज़्यादा ड्यूटी लग गई, रात में कुछ से चले गए, तो शेड्यूल ब्रेक ना हो इसके लिए पहले से गुंजाइश रखी कि जो बिना मांगे जो आफत मिल जाती है उनके लिए भी पहले से ही टाइम अलॉट करके रखा। इस तरीके से मैं बेहतर तरीके से मैनेज। सर आपके ऑफिसर्स का कैसा रिएक्शन होता था जब उनको पता चलता था कि आप तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि आप 7 अटेम्प्ट आपने दिए इससे पहले और आपका 8वें अटेम्प्ट में हुआ। किस तरीके से, क्या वो लोग भी जो है इसमें आपको कोई सलाह देते थे या आपको पूरा सपोर्ट करते थे? तो सीनियर्स तक अपनी बात पहुंचाना मतलब कई बार काफी मुश्किल होता था। हम खुद सहमते थे कि हो सकता है पता लगने के बाद हमारे प्रति अपेक्षाएं बढ़ जाए, या दूसरा ये है कि फिर हमसे ऐसा उम्मीद की जाए कि देखो हमें ये भी नहीं आता, इतना हम तैयारी कर रहे हैं। तो उस चक्कर में हम कोशिश करते थे कि ना ही बताएं। फिर भी जहाँ भी हमें लगता था कि ऑफिसर सपोर्टिव है तो हम बताते थे और ऑफिसर्स हमें सपोर्ट करते थे, और ये सपोर्ट मिलता था छुट्टी के रूप में। जैसा कि इस बार मुझे छुट्टी मिली खूब सारी और मेरा अटेम्प्ट भी क्लियर हो गया।
तो ऑफिसर्स का काफी कंट्रीब्यूशन रहा। दूसरा, उनसे सीखने को भी मिला जिस तरीके से वो लीडरशिप की क्वालिटी होती है और जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं वो सब सीखने को मिला मुझे ऑफिसर्स से, तो वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। सर, हिंदी मीडियम के अभ्यर्थियों के सामने सबसे बड़ी मुश्किल होती है बेहतर रिसोर्सेज या कंटेंट का हिंदी में ना मिल पाना। साथ ही ऐसा भी देखा गया कि हिंदी में गाइड करने वालों के लिए की भी जो है, जो अच्छे गाइड करने वाले हैं उनकी भी काफी कमी है। तो आपने हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन की और आपके सामने भी ऐसी मुश्किलें जरूर आई होंगी। आप इस मुश्किल से कैसे उबर पाए? आपने किस तरीके से जो है इससे बाहर निकले? सर, प्री के लेवल पे तो मीडियम के बारे में इतना दिक्कत नहीं है। अब जैसे विजन की मैगजीन्स वगैरह है और स्टैंडर्ड बुक्स है, उनसे प्री तो हैंडल हो जाता है। मेरा मानना ये है कि, और मतलब ये भी है, मेरे 3-4 अटेम्प्ट इस चीज में खराब हो गए। हिंदी मीडियम वाले बुक्स बहुत सारी खरीदते हैं और उनको पढ़ने में फिर ऐसा होता है कि वो याद तो रहता ही नहीं, क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो वो थोड़ा सा सिलेक्टेड अप्रोच रखें। सेलेक्टेड जो बुक्स हैं जो सिलेबस को कवर कर सकती है उनको ही बार बार पढ़ें, तो थोड़ी समझ बन जाएगी। यूपीएससी समझ का टेस्ट है और पीटी समझ के साथ साथ नॉलेज करना। तो पीटी के लेवल पे हिंदी मीडियम में या अंग्रेजी मीडियम में ज़्यादा परेशानी नहीं है। और जो मेंस है उसमें यह है कि सिलेबस थोड़ा ब्रॉड है, किताबें बहुत सारी हैं, तो हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा अंग्रेजी का मटेरियल भी देखना पड़ेगा ताकि वो उसको रिवाइज कर सके और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सके। मतलब हिंदी मीडियम वालों को सर अंग्रेजी की बुक्स कहीं ना कहीं पे जो है उनको पढ़नी जरूर पड़ेगी, चाहे वो मतलब जब बात मेंस प्रिपरेशन की आएगी। तो ये आप कहने की कोशिश बुक्स पढ़ लेंगे तो भी बढ़िया है। हाँ जी। ये कैरियर में भी बाद में जरूरत पड़ेगी, तो थोड़ा बहुत अंग्रेजी पढ़ लेंगे तो जो कंपलसरी का पेपर है वो भी हो जाएगा और ड्यूरिंग प्रिपरेशन भी तैयारी हो जाएगी। बाकी मैं ये कहना चाहूंगा, पर्सनली हिंदी मीडियम से मैंने एग्जाम दिया है, हिंदी की मेरी पृष्ठभूमि रही है, मुझे कहीं बाधा के रूप में नजर नहीं आई। आप अंग्रेजी की आंसर राइटिंग देखोगे, लोगों की कॉपी देखोगे, उस लेवल की आप हिंदी लिखिए, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मीडियम बाधा नहीं है, बस रिसोर्सेज के स्तर पर थोड़ा सा टिपिकल होता है कि आप छटनी करें चीजों की, और मेंस के स्तर पर जब आप तैयारी करते हैं तो थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी की चीजें देख लेना। सर, आपने हिंदी मीडियम की कॉपी की बात की। सर, हिंदी माध्यम से जो लोग प्रिपरेशन करते हैं यूपीएससी में, तो और सिलेक्शन भी काफी कम होते हैं। मतलब अगर आप देखें लगातार, अब की बार तो सर टॉप 50 में भी हिंदी मीडियम से शायद कोई नहीं है। तो इतने कम सिलेक्शन देखकर आपको क्या लगता है कि हिंदी अभ्यर्थियों को मार्क्स कम दिए जाते हैं या उनको लिखने में ही कोई दिक्कत आती है? क्योंकि कई बार देखा गया है कि क्वेश्चंस छूट भी जाते हैं हिंदी मीडियम के छात्रों को। तो उसमें कई लोगों का कहना है कि इंग्लिश में आप काफी फास्ट लिख लेते हैं, हिंदी में आप उतना अधिक तेजी से नहीं लिख सकते हैं। सर, आप इस पे क्या कहेंगे? सर, मायने रखता है, पर यूपीएससी एग्जाम है और वो हमारे हिसाब से चेंज नहीं हो सकती, हमें ही चेंज होना पड़ेगा। तो थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने खुद लगभग 2000 पेजेस लिखे हैं। अच्छा। इसमें मेंस के लिए, प्री और मेंस के बीच में हाथ सूझ जाता था। पिछली बार 2018 में जब मैंने मेंस लिखा था तो जैसे आपने बताया मेरे क्वेश्चन छूट गए थे, लगभग 100 नंबर के क्वेश्चन छूट गए थे और उसका नतीजा ये रहा कि मेरा मेंस क्लियर नहीं हो पाया था। इस बार मैंने उस चीज को ये देखते हुए कि क्वेश्चन नहीं छोड़ना है चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने जम के प्रैक्टिस की, 40 टेस्ट दिए और नतीजा ये रहा कि मैंने किसी सब्जेक्ट में कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा, बावजूद हिंदी मिली। तो मैं कर सकता हूँ, तो ये सब किया जा सकता है अपनी राइटिंग को लेजिबल रखते हुए और पर्याप्त स्पेस जो कवर करते हुए, ग्राफिक्स आर्ट इनका यूज करते हुए और बढ़िया तरीके से अगर रचनात्मक तरीके से आप लिखते हैं तो आपको अंग्रेजी से कम नंबर आए, ऐसा मतलब मैं समझता नहीं। जो मीडियम है तो हमें उस गैप को पाटने के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है, पर हम एक्स्ट्रा मेहनत करके उसको कवर कर सकते हैं। सर, ये आप इससे पहले जो है यूपीएससी में 7 बार फेल हुए, कई बार आपका मन किया होगा कि अब तैयारी छोड़ दें, शायद नहीं हो पाएगा। ऐसी जो है सिचुएशन फेल्योर के बाद अक्सर बहुत सारे लोगों के सामने आती है। तो उस स्थिति में सर आपने खुद को कैसी जो है आपने खुद को मोटिवेट किया? वो क्या था जिसने आपको लगातार प्रेरित किया कि नहीं, तैयारी करते ही रहना है, कभी ना कभी तो जो है आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा? इसके बारे में 2 चीजें हैं। एक तो जब मेरा अटेम्प्ट नहीं क्लियर हुआ तो मैं एनालिसिस करता था कि मेरी क्या कमी रह गई, तो वो मेरे सामने होती थी अपनी गलतियां। मुझे भरोसा था कि मैं जब तक प्रयास करूंगा, जब तक कि मुझे अपनी गलतियां समझ में आ रही और इनको समाप्त नहीं कर देता, तो मैं अपना 100% देना चाहता था। और ये 7वें अटेम्प्ट तक भी मुझे नहीं लगा था कि मैंने 100% दिया है। इवन अभी 8वें अटेम्प्ट में भी मुझे लग रहा है कि मैंने लगभग 80-90% ही दिया है, अभी मैं और दे सकता हूँ। तो हर अभ्यर्थी को ये प्रयास करना चाहिए कि वो कोशिश करे अपना पूरा प्रयास करने की। अगर नहीं हो रहा तो हो सकता है कमी रह गई हो, फाइंड आउट कीजिए। नहीं कर पा रहे हैं तो फिर किसी और से सलाह लीजिए कि
कहाँ कमी रह गई। शुरुआत में सर अभी जैसा आपने बताया कि शुरुआत में आपके 3-4 अटेम्प्ट्स में आपने बहुत सारी गलतियां की, जिसकी वजह से वो आपके अटेम्प्ट्स खराब हो गए, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्या वो गलतियां थी जो आपने सर की और आप उनको बता सकें कि जो और अब एस्पिरेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, वो गलती ना दोहराएं? एक तो ये गलती थी कि मार्गदर्शन की कमी थी, गाइडेंस उपलब्ध ही नहीं थी मेरे पास। तो बहुत सारी किताबें पढ़ता था मैं एक सब्जेक्ट पे, डीडी बासु भी पढ़ ली, पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत भी पढ़ ली, सुभाष कश्यप भी पढ़ ली। ऐसे भूत सवार रहता था कि आईएएस का मतलब होता है कि हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए हमें, कोई क्वेश्चन हमसे छूटे ही नहीं। ये 2018 के आसपास समझ में आया कि हमें सिलेबस की समझ होनी चाहिए, बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए, ताकि हम खुद से जनरेट कर सके, आंसर बना सके। तो वहां तक समझ में आया। तो बहुत सारी किताबें पढ़ना ये भी एक भूल रही, गाइडेंस की अनुपलब्धता भी एक भूल रही। इसके अलावा जैसे करंट के सोर्सेज है तो वो ठीक से पता नहीं थे, हम वार्षिकी लेके आते, वो पढ़ते, मोटी मोटी मैगजीन पढ़ते, तो इस चक्कर में अंडरस्टैंडिंग गायब हो जाती। उसके बाद हमें पता लगा कि जैसे विजन की मैगजीन आती है और मंथली भी आती है और साल के अंत में भी आती है, प्रेसाइज होती है, हिंदी मीडियम में भी अच्छे से आती है, तो वहां से तैयारी शुरू की। इसके अलावा जो एक और गलती थी कि टेस्ट सीरीज ठीक से नहीं देते थे। उसके बाद टेस्ट सीरीज का महत्व समझ में आया। टेस्ट सीरीज माइंड को बूस्ट कर देती है और उस प्रेशर को हैंडल करने की क्षमता पैदा करती है जो हमें एग्जामिनेशन हॉल में फेस करना पड़ता है। तो उसके बाद टेस्ट सीरीज मैंने अच्छे से देनी शुरू की, तो उसका परिणाम अच्छा रहता है। जो आपने तैयारी की है उसमें लगभग 20-30% का बूस्ट आ जाता है टेस्ट सीरीज से। यद्यपि कोई क्वेश्चन ना मिले फिर भी वो जो समझ उत्पन्न होती है उससे पेपर को करने में आसान है। सर जो भी अभ्यर्थी, जो भी एस्पिरेंट्स हिंदी भाषा में यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनके सामने ऑप्शनल चुनने की सर जो है हमेशा एक मुश्किल आती है। हिंदी साहित्य के अलावा ऐसा दूसरा कोई विषय जल्दी नजर नहीं आता जिसमें मार्क्स बहुत अच्छे मिलें और उसकी तैयारी भी आराम से हो जाए। आप इस पर क्या कहेंगे और आपका ऑप्शनल क्या था? तो मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य ही था। फिर भी मैं बताना चाहूंगा, ऑप्शनल अगर कोई चूज करता है तो वो अगर उसको रुचिकर लगता है तो बेहतरीन बात है। तो रुचिकर होता है तो उसमें आप मौलिक आंसर लिख सकते हो जो दूसरों से अलग होता है, और मौलिकता आपको निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स पे दिलवाती है। जो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, आपकी एकेडमिक पृष्ठभूमि रही है, तो उसको चूज करने में भी आसानी है। ऐसा सब्जेक्ट जो आपको समझ में नहीं आ रहा और दूसरों के देखा देखी की वो स्कोरिंग है, तो वो आपको फायदा नहीं पहुंचा सकता। हिस्ट्री में मैंने किसी की मार्कशीट देखी थी, तो एक पेपर में 180 मार्क्स आ रखे हैं आउट ऑफ 250। तो अच्छे मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में लाए जा सकते हैं, बस डीपनेस होनी चाहिए, आपको गहरी समझ होनी चाहिए उसकी, और उसके अनुसार आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं। सर इंटरव्यू की तैयारी के लिए हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट्स किस तरीके से उसकी तैयारी करें और क्या परेशानियां हिंदी माध्यम के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके सामने इंटरव्यू की तैयारी किस में आती हैं, क्या आप इस पर क्या कहें? इंटरव्यू के दौरान एकदम से ऐसा होता है कि कमरे से निकल कर आदमी एक्सपोज होता है, कुछ लोगों का सामना करता है, और कमरे में वो ट्रेट्स नहीं होते, दोस्तों से बात करने का लहजा अलग होता है, वहाँ फॉर्मली बात करने का और अपनी जो बात है उसको रखने का तरीका, वो सब देखना होता है। वैसे टाइम मिलता है काफी सारा, तो मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं, दोस्तों से बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों से मिलके और काफी अच्छा महसूस होता है और अभिव्यक्ति क्षमता भी बढ़ जाती है। इसके अलावा मॉक इंटरव्यूज है तो उनकी भी अपनी इम्पोर्टेंस होती है, वो देने चाहिए और अपने हिसाब से लर्न करना चाहिए कि जो जेन्युइन कमी लगे उसको दूर करना चाहिए, जो लगे कि सिर्फ दिखावे के लिए और अपनी पब्लिसिटी के लिए बताई जा रही है तो उसको अवॉइड करें। इस तरह से खुद को थोड़ा थोड़ा तराशना पड़ता है। मूल बात यह है कि आपके उत्तरों में मौलिकता होनी चाहिए, आप एक अच्छे व्यक्ति होने चाहिए और दिखने। सर हिंदी में इतने कम सिलेक्शंस को लेकर आप क्या कहें? आपको क्या लगता है क्यों जो है हिंदी में इतने कम सिलेक्शंस आते हैं? पिछले साल का जो रिजल्ट था उसमें टॉप 25 में एक जो है एस्पिरेंट था, सक्सेसफुल कैंडिडेट था। अब की बार टॉप 50 में भी कोई नहीं है, तो इस पे आप क्या कहेंगे, क्यों इतने कम सिलेक्शंस होते हैं हिंदी माध्यम से? बहुत सारी बाधाएं हैं, तो मुझे पता नहीं है मीडियम इफेक्ट करता है कि नहीं, पर सीसेट भी काफी बाधा है इसमें। 2-3 साल से मैं फेल हुआ सीसेट में। हालांकि मीडियम का इसमें उस तरह का चक्कर नहीं है, पर हो सकता है कोचिंग और स्टडी मटेरियल सीसेट का ठीक होता हो अंग्रेजी में। और मुझे लगता है कि हिंदी मीडियम में ज़्यादा कम सिलेक्शन होने की एक तो वजह यही है कि पीटी में ही जो रेशियो होता है हिंदी मीडियम वालों का काफ़ी कम होता है पीटी क्वालिफाई करने में। अब वहाँ किस चीज़ का रोल है वो मतलब मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है। मैं तो सीसेट में फेल हुआ हूँ, तो मुझे लगता है बाधा सीसेट की है। अगर वो क्वालिफाई हो जाए तो हिंदी मीडियम वाले मेंस में अपियर होंगे, और जो सीसेट जो पीटी क्वालिफाई करने के बाद और मेंस दे रहे हैं और आगे क्वालिफाई कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, उनका रेशियो अच्छा होता है।
तो बाधा कहीं ना कहीं पीटी में ही है, तो पीटी की तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। और अंग्रेजी मीडियम की तुलना में जो हिंदी मीडियम के संस्थान है, कोचिंग संस्थान या स्टडी मटेरियल, वो पीटी में बैरियर का काम करते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया। तो वहाँ पे ये मीडियम अफेक्ट करता है, हिंदी मीडियम वालों को क्वालिफाई करके आगे जाने से रोकता है। सर, आपने सीसैट का नाम लिया और आपने बताया कि हिंदी अभ्यर्थियों को उसमें भी काफी दिक्कत आती होगी। अब की बार का सीसैट आपने दिया था, सर आपने दिया ही है, और अब की बार के सीसैट पे बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि बहुत सारा पोर्शन अब की बार ऐसा आया था जो कि लोगों को बहुत टफ लगा था, और उनका कहना था कि ये इस यूपीएससी के एग्जाम में इससे पहले कभी ऐसा नहीं आया। तो इससे शायद हिंदी जो हिंदी माध्यम के कैंडिडेट हैं उनकी मुश्किलें और थोड़ी सी बढ़ गई। तो इसको किस तरीके से जो है हल कर सकते हैं हिंदी माध्यम के छात्र? क्या सीसैट की प्रिपरेशन भी उनको साथ ही साथ प्रीलिम्स के शुरू कर देनी चाहिए, कि मतलब उसको लास्ट मोमेंट के लिए ना छोड़े कि हाँ 2 महीने में पढ़ के हो जाएगा, या कुछ और भी उसमें इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है? क्या कहें? बिल्कुल, अब जैसे हम पिछले कुछ वर्षों से देख रहे हैं, सीसैट एक निर्णायक पेपर हो गया है। वो 33% कहने को ये, क्योंकि वो रोक देता है। मुझे इस बार खुद 108 नंबर के करीब स्कोर मिला है जीएस फर्स्ट में, जबकि सीसैट में मेरा मतलब 26% है, एक क्वेश्चन से लेफ्ट है। तो वो काफी मायने रखता है, उसकी तैयारी उसी तरह करनी पड़ेगी जैसे जीएस के बाकी पेपर्स की करनी। तो बिल्कुल भी हल्के में लेना नहीं है, नहीं तो फिर वही जैसा मीडियम वाला है सारा वही हो जाएगा, बैरियर वही रोक देगा जी। तो सीसैट के लिए 1 घंटा आप शुरू से डेली दें, और टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं उसकी, किसी भी टेस्ट सीरीज को फॉलो करें, 10-20 टेस्ट होते हैं। उसके बाद मुझे लगता है कि हो जाएगा, और काफी कुछ अनएक्सपेक्टेड रहता है उसमें। तो प्रेशर हैंडल की आदत डालनी पड़ेगी, और थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। स्कोर ऐसा रखना पड़ेगा कि 100 का टारगेट रखे, ताकि 66 मार्क्स आए। सर, आपने अपनी प्रिपरेशन नौकरी के साथ में की, और बहुत सारे लोग ये सलाह देते हैं कि जब भी यूपीएससी एक बहुत ही लंबी जर्नी है, बहुत लंबी यात्रा है, और जब भी इसकी प्रिपरेशन करें, जो है कोई भी इसकी प्रिपरेशन अगर करना चाहे तो उसके लिए वो एक प्लान भी लेकर चले, क्योंकि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल जर्नी है ये। पता नहीं मतलब कब इसमें सिलेक्शन होगा, या बहुत जो है किस तरीके से होगा, कोई नहीं जानता। आप इसको लेकर क्या कहेंगे कि एक नौकरी के साथ में ही प्रिपरेशन करना ज़्यादा बेहतर है, या पहले से कोई प्लान भी बना लें और अगर कुछ अटेम्प्ट्स के बाद आपको लगे नहीं हो पाएगा तो उधर मुड़ जाए? आप किस तरीके से देखते हैं इस सवाल को? ये काफ़ी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होता है। किसी के पास एज बच रही है, शादी का दबाव नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर वो आराम से कर सकता है कि डेडिकेट होकर यूपीएससी पे ही फोकस करे अपना 3-4 साल तक बढ़िया से। तो इतने में हो जाएगा फुल डेडिकेशन के साथ करेंगे तो। पर अगर किसी की पृष्ठभूमि ऐसी है कि फाइनेंशियल दिक्कतें हैं, जैसे कि हमें खुद की, तो फाइनेंशियल दिक्कत है, इसके अलावा समय भी नहीं है, तो एनवायरनमेंट अगर ऐसा है तो उसको एक ऑप्शन रखना चाहिए। 2 स्टेप में कर सकते हैं, जैसे मैंने किया कि फर्स्ट स्टेप में एक जॉब हासिल कर ली, तो थोड़ी बेरोजगारी कम हो गई, मुझे पैसे मिल गए तैयारी के लिए, और थोड़ा सा दबाव भी हट गया, जैसे फैमिली का प्रेशर हो गया, तो हैंडल तो हो ही जाता है जैसे ही हुआ। तो जिसके पास जैसी सिचुएशन है वो दोनों में से कोई भी ऑप्ट कर सकता है, दोनों बेस्ट। सर, ये आखिरी सवाल है हमारा कि हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी कैंडिडेट्स, उनके लिए सबसे जरूरी क्या है? वो किस चीज को लेकर शुरुआत से अपने दिमाग में उसको रखें कि उनके लिए सबसे जरूरी, सबसे मुख्य चीज जो है तैयारी में फोकस पॉइंट ये हैं? क्या आपकी सलाह रहेगी उन अभ्यर्थियों के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो हिंदी माध्यम से प्रिपरेशन करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो यूपीएससी पास करें? क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि आप जब तैयारी के बारे में सोचते हैं, आपको ये तय कर लेना है कि आसान तो है नहीं लक्ष्य, पर ये रखना है कि जो भी बाधाएं हैं हमें उनको दूर करते हुए जाना है, और कोशिश करना है कि हम अपना सर्वोत्तम दें। और मेहनत का तो कोई जवाब नहीं है, आप मेहनत करोगे तो कोई भी बाधा, जो जैसे मीडियम की बाधा है, आप थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी सीख सकते हो, अंग्रेजी के सोर्सेज पढ़ सकते हो, और सीसैट है या जितनी भी बाधाएं हैं धीरे धीरे उनको ब्रेक किया जा सकता है। ये मीडियम का हुआ है, हर साल बनते हैं, हालांकि कम बनते हैं पर बनते तो हैं। तो आप अपनी गिनती उन लोगों में क्यों करते हैं कि वो जो नहीं बने, जो बन गए उनमें से कीजिए गिनती। हर पृष्ठभूमि के लोग बनते हैं, मैं अपनी पृष्ठभूमि को ले लूँ तो ये सब बाधाएं जो बताई जाती है वो सब मेरे सामने दी गई। धीरे धीरे प्रयास करके आप उनको समाप्त कर सकते हैं, और अंततः आपको जो लक्ष्य चाहिए वो आपका लक्ष्य है, उसके लिए जी तोड़ मेहनत और वो सब कुछ करना होगा जो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनको इस इंटरव्यू से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और उनकी जो तैयारी है, उनकी जो प्रिपरेशन है, या और भी जो लोग इसको देख रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं उनको उनके जीवन में आपकी बताई गई बातों से फायदा पहुंचेगा। थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ थे दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल रामभजन कुमार, जिनकी यूपीएससी जर्नी सभी के लिए बेहद इंस्पायरिंग है।
हम उम्मीद करते हैं कि यह इंटरव्यू आपको जरूर पसंद आया होगा और आप में से बहुत लोगों को इससे हेल्प मिली होगी। शुक्रिया।